सर, आज आप गोमती महोत्सव में आए और साथ में आपकी किताब का लोकार्पण हुआ, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, क्योंकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ, जहाँ से एक महापुरुष, एक से एक विद्वान निकले हैं। अपने आप में भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय, और इसके परिसर में गोमती पुस्तक मेला लगा हुआ है बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। तो ये अपने आप में अद्भुत बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा भी सत्र हुआ आज। आपकी कौन सी पुस्तक का आज आप उसके ऊपर बातचीत हुई? 3 पुस्तकें आई हैं। पहली पुस्तक अखिलामृतम, दूसरी अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, जो अभिनय पर आधारित है और जो कि बेस्ट सेलर है पिछले 1.5 सालों से अमेजोन पर लगातार। और अभी इस साल जो नई पुस्तक आई है कविता संग्रह आत्मोत्थानम। तो ये तीनों पुस्तकें अमेजोन पर उपलब्ध है। सर, फिल्मों से अचानक किताबों की दुनिया में आपका पदार्पण, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप दर्शकों को? ये तो इसका जवाब तो भोलेनाथ हमारे देंगे और माँ भगवती देंगी। मुझे मालूम नहीं है कैसे हुआ है, लेकिन हाँ, कोरोना काल में काफ़ी समय मिला लिखने के लिए, काफ़ी कंसंट्रेशन चाहिए, वो मिला कंसंट्रेशन, और मैं लिखने लगा, क्योंकि पढ़ने की आदत है मुझे, और फिर किताब की शक्ल में फिर आती चली गई। तो 3 किताबें आ चुकी हैं अभी, अखिलामृतम, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, और आत्मोत्थानम। सर, अपनी किताबों के बारे में आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरी जो कविता संग्रह है अखिलामृतम और आत्मोत्थानम, दोनों में दर्शन है, अध्यात्म है, पर्यावरण है, जीवन है, और बहुत नई पीढ़ी के लिए बड़े अच्छे संदेश हैं, प्रकृति है। तो इस तरह की कविता, और लंबी कविता है, 4 लाइन वाली कविताएं नहीं है, 25 कविताओं का संग्रह है ये। हाँ, मेरे इन दोनों कविता संग्रहों में आखिरी की जो 2 कविताएं हैं वो भोजपुरी में है। तो आपको जब भोजपुरी पे होने पे बड़ा गर्व हो रहा होगा? भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। ओके। मेरी माँ बोलती थी भोजपुरी, मेरे घर में भोजपुरी बोला जाता था, तो मैं भोजपुरी बोलते हुए बड़ा हुआ हूँ और भोजपुरी बोलता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, हिंदी की कविता की किताब है, मैं भोजपुरी की कविता जरूर डालूंगा। तो दोनों किताबों में, अखिलामृतम और आत्मोत्थानम में, 2 कविताएं भोजपुरी की हैं। बोलता हूँ हिंदी, जिसने द्वार विश्व रंगमंच के खोले, रहती है मन में मन की बात, बिना भोजपुरी में बोले। वाह सर, क्या बात है। आपने हिंदी के बारे में और भोजपुरी के बारे में जो दर्शकों को कहा, हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे सरीरनामा के माध्यम से। लेकिन आपकी एक कविता की जो लाइन आपको बहुत पसंद है, वो 2 लाइन आप जरूर बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रकृति मनुष्य को चेतावनी दे रही है। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संघार, कौन जिम्मेवार, करो और दुर्व्यवहार, अभी तो शेष है प्रकृति का हुंकार। तीसरा विश्व युद्ध मानव में नहीं, किसी देश में नहीं, प्रकृति और मानव में होगा। धन्यवाद। सर, एनबीटी ने जो ये कार्यक्रम किया, आप एनबीटी वालों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैंने पूरे देश में आज हर शहर में जाके इस तरह का पुस्तक मेला आयोजन करना, साहित्य उत्सव आयोजन करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है समाज में साहित्यिक जागरण लाने का, पढ़ने की जो आदत हो नई पीढ़ी में, उस नई पीढ़ी के लिए हर शहर में ये आयोजन हो रहा है। तो ये बड़ा ही कमाल है, और हजारों लोग आ रहे हैं हर रोज। पुणे में तो मैं गया था पिछले साल फर्गूसन कॉलेज में, तो लाखों लोग रोज आते थे। एक दिन 10 लाख लोगों का रिकॉर्ड था, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एनबीटी ने। तो मैं बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा साहित्य उत्सव हो और साहित्य का मेला लगे,
ये हुई ना बात। और एनबीटी को भी शुभकामनाएं देती हूँ, जो एनबीटी लगातार काम कर रही है और सदीनामा भी वहाँ पर स्टॉल भी लगा रही है पत्रिका के साथ साथ। तो एनबीटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे ऐसे महान हस्तियों को ला के और लोगों तक पुस्तक की बातों को पहुँचा रही है। धन्यवाद सर।